हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मेड इजी। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो आज हम स्टडी करेंगे। जो टॉपिक हमने अभी कंक्लूड किया है उसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने सीखे थे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करने का टाइम अब आ गया है। हमने इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए। सो सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर ये फील्ड कैलकुलेट करते तो जा रहे हैं, इस वायर की वजह से इतना फील्ड है, पहले बायट-सेवर्ट्स लॉ लगाया हमने, उसकी वजह से इतने सारे फील्ड फाइंड किए, फिर हमने लगाया एम्पियर सर्कुलर लॉ, राइट। एम्पियर सर्कुलर लॉ की वजह से हमने फील्ड निकाले, टॉरॉयड, सोलेनॉयड, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। तो अब उन मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करने का टाइम आ गया है। एंड आप अगर इसको अच्छे से समझ पाओ, इट विल टेक यू टू अ न्यू वर्ल्ड। आपको ये नई चीज़ पता लगेगी कि इससे आगे साइंस कैसे डेवलप होगी, राइट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा फर्स्ट चैप्टर, अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है सर, उसके ऊपर फोर्स लगती है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल्स टू क्यू ई। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, Q चार्ज कितना है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स जो लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स भी राइट लगेगी, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो ये काफ़ी सिंपल है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ ही फोर्स। अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, रादर काफ़ी डिफरेंट होता है। इसका जो फॉर्मूला है फोर्स का, उससे आपको पता लग जाएगा। लेट अस सी। तो हम हेडिंग डालते हैं आज की, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा? सपोज इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाएंगे बेटा? सोलेनॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट वायर भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो सपोज ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, ओके। अब इस तरफ सपोज चार्ज पार्टिकल हमने थ्रो किया, Q इज़ द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं बेटा हम। सर नेगेटिव के लिए क्या करेंगे वो बाद में देखते हैं, अभी पॉजिटिव को समझो। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, V इसकी वेलोसिटी है, इसको मैंने ऐसे थ्रो कर दिया। इन दोनों के बीच में एंगल सपोज थीटा है। अब जैसे चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था तो फोर्स आई थी, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई। अब ये जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तब भी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है। लेट अस सी उसका फॉर्मूला क्या है बेटा। एक्सपेरिमेंट से ये फॉर्मूला फाइंड किया गया है। फॉर्मूला है QVB साइन थीटा। सो यू कैन सी इट इज़ नॉट एज सिंपल एज QE, थोड़ा सा मुश्किल है। Q चार्ज पार्टिकल का चार्ज, V वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो उसका टेक्निकल नाम है, थीटा क्या हो गया? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। अब बेटा ये फोर्स है, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें इससे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सर डायरेक्शन किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिंपल था, पॉजिटिव चार्ज तो किधर फोर्स लगेगी? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। इसमें जो फोर्स होगी, नाउ यू कैन सी वेक्टर फॉर्म। तो अगर आपने वेक्टर अच्छे से किया हो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आप देखो F वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। इसका मतलब जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आएगी, राइट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड थंब रूल लगता है। और यानी कि जो फोर्स होगी बेटा वो V के भी परपेंडिकुलर होगी और B के भी, यानी कि फोर्स वेक्टर, यानी कि फोर्स जो लगेगी जिधर पार्टिकल की वेलोसिटी है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, एंड जिधर मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उससे भी परपेंडिकुलर लगेगी। लेट अस सी।
यानी कि यहाँ पर इस तरफ लगेगी। इसको हम एक्सक्लूसिवली स्टडी करेंगे बाद में, इसके हम डायरेक्शन निकालना अच्छे से सीखेंगे। पहले इस फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं, राइट। सबसे पहले अगर आप देखो क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स है, तो इफ क्यू इक्वल्स टू 0 एफ इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर पार्टिकल के पास चार्ज नहीं है, सर ऐसा कौन सा पार्टिकल है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल और सारे एटम भी न्यूट्रल होते हैं, तो जब तक उनको आयनाइज ना करें। तो अगर पार्टिकल न्यूट्रल है, यानी कि अगर पार्टिकल के पास कोई चार्ज नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाता, तो इसमें कोई नया नहीं है। लेट अस सी सेकंड पार्ट। इफ v इक्वल्स टू 0 f इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, आपने मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके एक इलेक्ट्रॉन रख दिया या प्रोटॉन रख दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगा ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को फ़र्क नहीं पड़ता कि चार्ज मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, उसके फॉर्मूले में v कहीं नहीं आता। फोर्स इक्वल्स टू q इंटू ई। यहाँ पर क्या है बेटा? क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स 0 होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, लेट अस सी थर्ड पॉइंट। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 एंड 180 डिग्री, एफ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? चलो मान लो वेलोसिटी भी आ गई। अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, तब भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ना लगाए। किस केस में? अगर थीटा 0 है या 180 है। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है या उसके अगेंस्ट चल रहा है, सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भी फोर्स 0 होगी। यानी कि अगर थीटा 0 या 180 है, तब भी फोर्स 0 है। यानी कि चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए, फिर उसके बाद मोशन भी होना चाहिए, और मोशन भी ऐसा होना चाहिए कि थीटा ना तो 0 हो ना ही 180 हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, आपको ये याद रखने हैं। ओके, लेट अस सी फोर्थ पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इससे अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे क्या क्या होने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? सिंस द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड हेंस परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बेटा वेलोसिटी वेक्टर किधर होता है? जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। सिंस द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एस इज 0। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स कभी वर्क नहीं कर सकती। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क। सर इससे क्या होगा? अब आप थोड़ा सोचो। अब वर्क डन 0 है। अब वर्क याद करो, वर्क किसके इक्वल होता था बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि 0। इसका मतलब बेटा क्या हो गया? के फाइनल इक्वल्स टू के इनिशियल। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कभी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। मींस मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो सर फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बेटा वेलोसिटी चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। मतलब अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड उसको लेफ्ट टर्न कर दे या राइट टर्न कर दे या ऊपर की तरफ टर्न कर दे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज द डायरेक्शन, ये भी लिख लेते हैं। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, जो फोर्स है इट इज सिंस ऑलवेज इट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस फोर्स विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क। तो वर्क कभी परफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी यानी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है। और काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि स्पीड नहीं चेंज हो रही, राइट। इसको और टेक्निकली बोलें तो बेटा जो फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, ये सबसे टेक्निकल टर्म होती है, टेक्निकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, तो उससे क्या होगा? वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट स्पीड अप द पार्टिकल, इट कैन ऑल्सो नॉट स्लो डाउन द पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड ना पार्टिकल की स्पीड बढ़ा सकता है और ना ही पार्टिकल की स्पीड कम कर सकता है, ये आपको याद रखना है। तो सर ये क्या करता है बेसिकली? लेट अस सी, इसको थोड़ा लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इसको 5th पॉइंट बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, मीन्स वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कर सकता है एंड लीनियर मोमेंटम चेंज कर सकता है। बिकॉज बेटा लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी वैक्टर। तो जब वी वैक्टर चेंज होगा तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? मैग्नेटिक फील्ड बेटा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि करेगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा ना कि फोर्स एक्ट करेगी या नहीं। अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन निकालने वाले। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड अप या स्लो डाउन नहीं कर सकता किसी भी पार्टिकल को। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं बेटा, ताकि आप इसको कंपेयर कर पाओ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन थ्योरी वाले भी आते हैं आपके एग्जाम्स में, जिसमें ये पूछा जाता है कि ये सही है या गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज, या हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैन स्पीड अप, स्लो डाउन and also change the direction of the motion of the particle. And magnetic field can only change the direction of motion of the particle. It cannot लिख देते हैं स्पीड अप और स्लो डाउन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक ये हैंडीकैप हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड ना बढ़ा सकता है और ना ही कम कर सकता है। ओके, लेट अस सी, डायरेक्शन निकालते हैं कि कैसे डायरेक्शन लगेगी, मतलब किस तरफ फोर्स लगेगी। इसके हम दोनों रूल स्टडी करते हैं। वन इज़ राइट हैंड पाम रूल एंड वन इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। अब थोड़ा समझते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझते हैं बेटा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है आप अपने
थंब को, इंडेक्स फिंगर को और ये आपकी मिडिल फिंगर, ये तीनों इनको एक्सटेंड कर लो ऐसे, हो सके तीनों में 90 का एंगल बना लो बेटा, बना लिया। तो अब उसके बाद क्या करना है, ये जो आपका मिडिल फिंगर है या सेंट्रल फिंगर है, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ होनी चाहिए, मतलब इसको वेलोसिटी के साथ मैच कर देना है जिस तरफ पार्टिकल की वेलोसिटी है। एंड यस, ये पॉजिटिवली चार्ज के लिए हम फोर्स निकाल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए। तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा चेंज करना होता है, वो एंड में करेंगे। तो बेटा ये हो गया, ये सेंट्रल फिंगर क्या है आपकी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये किस तरफ होगी, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा होगा। एंड थंब किधर होगा, थंब फोर्स की डायरेक्शन देगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और मान लेते हैं आपने चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया ऊपर, और यस बेटा यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स हम नहीं ले रहे, कोई और इफेक्ट नहीं है, सिर्फ प्योर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा है, आपने चार्ज पार्टिकल को इस तरफ फेंक दिया। ओके, अब बेटा इसमें देखो, इस सेंट्रल फिंगर को वेलोसिटी के साथ मैच करना है। अच्छा, वेलोसिटी के साथ मैच करना है, ओके, ये वेलोसिटी के साथ मैच हो गया, राइट। ये यू कैन सी दिस हैज़ मैच्ड विद द वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आपका ये इंडेक्स फिंगर है, ये बी के साथ मैच करना है, ये बी इस तरफ है बेटा, ये ऐसे ही मैच हो गया, ओके। एंड देन एक्सटेंड योर थंब। अब आप देखो थंब आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपसे दूसरी डायरेक्शन में है, तो आप देखो थंब किधर जा रहा है, थंब अंदर जा रहा है, यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो होगी वो अंदर की तरफ लगेगी। एंड बेटा अंदर की तरफ वाली फोर्स कैसे दिखाई जाती है, क्रॉस से दिखाई जाती है। तो दिस, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली क्या बोल रहा है, इफ़ यू एक्सटेंड योर सेंट्रल फिंगर in the direction of velocity of the particle, index finger in the direction of magnetic field, then thumb will point in the direction of force due to magnetic field। तो हम इसको लिख लेते हैं, extend, if we extend our index finger central finger and thumb in mutually perpendicular directions, such that index finger points towards magnetic field, points in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, MF मतलब magnetic field, index finger magnetic field, and central finger या middle finger towards या along the velocity of the particle, then our thumb will give us the direction of force on the charged particle। सुनना बेटा ध्यान से, आपको ये तीनों इंडेक्स फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लेने हैं, राइट। एंड उसके बाद दिस इज सम सिंबल विच आई थिंक जो हिप हॉप करते हैं या रैपर करते हैं, आई थिंक वो दे डू समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो। सो आप उसको ही कुछ लगा लो, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब बेटा इसमें आपको एक एक चीज़ को मैच करना है, थंब की टेंशन नहीं लेनी थंब को, क्योंकि थंब तो एंड में आ ही जाएगा। आप ये दोनों मैच कर दो, जैसे ये देखो, आपको वेलोसिटी के साथ अपनी इंडेक्स फिंगर मैच करनी है, कर ली, राइट। नो, वेलोसिटी के साथ क्या मैच करना बेटा, सेंट्रल फिंगर। तो सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी के साथ मैच कर ली, ठीक है। क्या ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि बेटा बी किस तरफ है, बी उस तरफ है, तो ये हो गया बी।
बी के साथ आपको अपनी इंडेक्स फिंगर मैच करनी है, वो मैच हो गई। थंब किधर जा रहा है बेटा, देखो थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग जाएगी। सर उससे क्या होगा, आप सोचो कोई चीज़ अगर ऐसे जा रही है, उसको अंदर की तरफ धक्का लग गया तो वो ऐसे मुड़ जाएगा। इसका आगे हम एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करेंगे, पर अभी इतना समझ लो कोई ऐसे जाता हुआ उसको अंदर फोर्स लगी तो वो अंदर मुड़ जाएगा। बेटा दूसरा होता है राइट हैंड पाम रूल, राइट। ये तो हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप इसको थोड़ा, अब हम पहले दूसरा रूल भी समझ लेते हैं, फिर दोनों अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। दूसरा रूल क्या है बेटा, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल बोलता है कि बेटा ये है राइट हैंड पाम रूल। इसमें क्या करना है, आपको अपनी फिंगर्स का ये जो हाथ का डायरेक्शन है ये बी की तरफ करना है, ओके कर दिया। और थंब का डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ करना है, वेलोसिटी के अलोंग, वेलोसिटी मतलब थंब की डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ मैच करनी चाहिए। देखो वेलोसिटी ऊपर है बेटा, थंब की डायरेक्शन मैच करेगी बी। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेटा आप हाथ से अपना थोड़ा पुश करो। वैसे तो पाम जिधर फेस कर रहा है वो आंसर हो गया। पाम किधर फेस कर रहा है बेटा, अंदर की तरफ। मतलब आप थोड़ा सा अगर इसको चाहो तो पाम ये, तो मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग जाएगी। अगर हमारा रिजल्ट ऐसे आता तो पाम ऊपर की तरफ, यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ लग जाती। और ये फिर से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए है। क्या करना है बेटा, आपको बी के साथ अपने हाथ की डायरेक्शन, आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन बी की तरफ होनी चाहिए। अभी बेटा थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बी और थंब की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल के मोशन की तरफ, ओके चार्ज पार्टिकल ये। तो आपका पाम जो है, आप थोड़ा सा उसको पुश भी करके देख सकते हो। पाम जैसे मान लो आपके हाथ में से कुछ निकल रहा है ऐसे, पाम ऐसे, यहाँ से कुछ ऐसे बाहर आ रहा है, तो वो डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की। तो आप देख सकते हो, तो फोर्स अंदर की तरफ हो गया। अभी थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट्स। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, डॉट का मतलब बाहर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड। एंड बेटा अगर जब आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपको एक बार पॉज कर लेना चाहिए। जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है आप पॉज करो, उसके बाद खुद ट्राई करो। एंड अगर गलत आता है तो देखो कहाँ गलती की है, फिर से दोबारा करो बेटा, ठीक है, क्योंकि दिस विल रिक्वायर सम प्रैक्टिस। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं इस तरफ हमने चार्ज पार्टिकल सेंड कर दिया। एंड यस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मैं लिख देता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस तरफ सेंड कर दिया। अब मैंने आपको बताया राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं बेटा, फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगाएंगे। पहले तो बी की डायरेक्शन में आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए। ये देखो बी बाहर है तो आपके फिंगर टिप्स, ओके। वेलोसिटी, अब क्या मेरा थंब वेलोसिटी को मैच कर रहा है, नहीं सर, तो कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। देखो बेटा बी, अब देखो मेरा थंब, माई थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गया। अच्छा अब मेरा पाम किधर देख रहा है, पाम किधर, आप अगर नहीं समझ आ रहा देखो, हाँ पाम ऊपर, तो यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, यानी कि इसके ऊपर फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग जाएगी बेटा। ये एफ वेक्टर आ गया ऊपर की तरफ। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखें, ओके। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी के साथ मैच कर दिया मैंने सेंट्रल फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है तो फिंगर देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। थंब किधर जा रहा है बेटा, ऊपर, सो यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ होगी। तो इट इज़ योर चॉइस, यू कैन सी, तो फोर्स ऊपर, तो राइट हैंड पाम रूल या फिर राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में राइट नहीं यूज़ कर लेना है, राइट हैंड ये नहीं कर लेना है, ये किसी और के लिए होता है बेटा, ये भी है। और दूसरा है, अब राइट हैंड पाम को आपने लेफ्ट हैंड पाम नहीं बना लेना, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ओके, लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड आपने इस तरह से यहां से पार्टिकल फेंक दिया अगेन। अच्छा इसको नेगेटिवली चार्ज लेते हैं। सपोज ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है बेटा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है
तो क्या करना है, बिल्कुल जो पहले कर रहे थे वही करना है जो पॉजिटिव के केस में किया था, बस एंड रिजल्ट उसका उल्टा होगा। यानी कि अप का मतलब डाउन हो जाएगा, फ्रंट का मतलब बैक हो जाएगा, नॉर्थ का मतलब साउथ हो जाएगा। लेट अस सी। अब बेटा क्या करना है, अब सुनना ध्यान से। वेलोसिटी ऊपर, ओके, पहले हम राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, अंदर, तो आप अपना हाथ ऐसे कर दो, आपकी फिंगर टिप्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर। अच्छा वेलोसिटी किधर है, अच्छा ये तो मैच ही कर गया बेटा। वेलोसिटी किधर है, थंब वेलोसिटी की तरफ होता है ना, तो ये वेलोसिटी ऊपर। अब आपका पाम किधर फेस कर रहा है, इधर, राइट। तो पाम इज इन दिस डायरेक्शन, यू कैन सी पाम इज फेसिंग लेफ्ट। अगर हम वहां से देखें तो यानी कि यहां पर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, एफ। फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी। लेकिन ये बेटा तब होता अगर पॉजिटिव है, हमने तो इसको नेगेटिव लिया हुआ है, तो यानी कि ये गलत आ गया, आंसर हमारा राइट आएगा। बेटा करना वही है, इसलिए कोई नया रूल नहीं बनाया गया, क्योंकि सिर्फ एंड में ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसके ऊपर फोर्स राइट लग जाएगी। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स लेफ्ट लगती। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं बेटा। देखो अगेन ये क्या होता है, वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी ऊपर, फील्ड अंदर, यानी कि ये फील्ड अंदर, तो बेटा मेरी ये फिंगर अंदर ऐसे, तो थंब देखो किधर जा रहा है, लेफ्ट, लेकिन ये पॉजिटिव के लिए है, तो आप इसको, ये तो निकाल ही लिया आंसर, बस उसको उल्टा कर दो, तो इस तरफ फोर्स लग जाएगी, राइट। सो लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक और करते हैं। डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये यूज़ होगा क्वेश्चन के अंदर। कई बार सिर्फ डायरेक्शन से ही आंसर आ जाता है, पूरा क्वेश्चन ही डायरेक्शन से सॉल्व हो जाता है, मैग्नीट्यूड भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ मैंने मान लो चार्ज पार्टिकल थ्रो कर दिया, एंड यस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थ्रो कर दिया है। अब इसका हमने डायरेक्शन बताना है, फोर्स किधर लगेगा, राइट। पहले हम लगाते हैं पाम रूल। क्या करना है बेटा, आपकी फिंगर टिप्स बी की तरफ, ये बी के अलोंग, ओके, एंड ये थंब वेलोसिटी, ये देखो उल्टा हो रहा है बेटा, बात नहीं बन रही, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये अब ठीक है। तो देखो पाम किधर फेस कर रहा है, आपकी तरफ, यानी कि फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, यानी इस तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, डॉट, बाहर की तरफ को हम कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। तो फोर्स इज आउटवर्ड, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा लें एक बार, ओके। ये बेटा वेलोसिटी है, ओके, ये वेलोसिटी, और ये आपका बी है, यस, ये देखो बिल्कुल डायरेक्ट मैच कर गया, वेलोसिटी एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब यू कैन सी आउटवर्ड्स, तो थंब आउटवर्ड्स, तो यानी कि फोर्स आउटवर्ड्स, तो बेटा फोर्स इस पे बाहर की तरफ लग जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल को फेंका जाता है, उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसको हम और आगे एनालाइज करेंगे, फोर्स कितनी होगी और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो हम सेकंड लेक्चर में करेंगे, राइट। आप इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप देख सकते हो, दूसरी बात खुद सॉल्व करके देख सकते हो, सो दैट यू नो डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।